आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, टोला सेवक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, ये तमाम लोग जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदेश कार्यालय है, आप देख सकते हैं पटना में, इस जगह आकर के ये अपनी मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री के सामने अपनी बात रखी, लेकिन शिक्षा मंत्री उनसे मिल नहीं पाए। शिक्षा मंत्री आज जन सुनवाई के लिए, यानी हर बुधवार को उनके प्रदेश कार्यालय में होता है, लेकिन इस जगह पर जिस तरह से इन लोगों की मांग है, जैसे आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा के जितने भी शिक्षक थे उनकी मानदेय भी बढ़ाई गई है, लेकिन ये शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का ये मानना है कि हम लोगों को बहाली ही नहीं किया गया। जिस तरह से पहले बहाली निकली थी उसमें से इन लोग को छांट दिया गया और इन तमाम चीज़ को लेकर के आज हंगामे की शुरुआत किया इन लोगों ने यहाँ। और इसमें टोला सेवक के भी कर्मचारी हैं, टोला सेवक के कर्मचारी का भी आरोप है कि हम लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही है और काम पर से भी हटाए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ को लेकर के सबसे पहले आप सुनिए कि ये जो यहाँ आए हैं इन चीज़ों को लेकर के अपनी बात रखने के लिए, यहाँ जो आए हैं आंदोलन करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए, ये तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक एक करके इनकी बयान को सुनिए। जॉब देते तो हम लोग यहाँ आते, यदि हम लोग को सरकार जॉब देते तो हम लोग अभी यहाँ नहीं रहते, हम लोग अपने स्कूल में रहते, हम लोग यहाँ रहते नहीं न रहते। अच्छा, अरे तो शारीरिक शिक्षक वाले लोग को भी तो मानदेय बढ़ा दिया तो भाई हम उसी 8386 रिक्ति थी, जिसमें 2300 बच्चों का ज्वाइनिंग हो गया, 1500 अभ्यर्थी हम लोग बचे हुए हैं। 2019 STT पास है, जो कि हम लोग का आरक्षण का लाभ सरकारों ने नहीं दिया, जिसके चलते हम लोग फैलते। हम लोग एक मार्च जो IBC का रिजल्ट होता तो हम लोग ज्वाइनिंग होता, ये सरकार की कमिटी हम लोग की नहीं। मुख्य मांग है हम लोग के, पहले से हम लोग काम किए हैं, हम लोग के सेवा चालू कर दिया जाए। कब काम सेवा किए थे हम लोग 2008 से 2010-11 तक काम किया, उसके बाद पुनर्जब नियोजन होना था उस समय हम लोग के छांट दिया गया। शिक्षा मंत्री से आज बात हुई कि आप लोग का कार्य को हम दिखवा देंगे, लेकिन यही बार बार आश्वासन मिलता है, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हर बेटी बहन के रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, तो हम भी बिहार के बेटी है, हम भी उनसे विनती करना चाहते हैं कि हमको भी रोजगार दीजिए। हम महादलित में सबसे नीचे तबके के मुसहर की बेटी है हम। वंचित टोला सेवक के कर दी समाओजनिया नीतीश चाचा अब ना सहता, हाथ जोड़ी करी राउर गोहरिया नीतीश चाचा अब ना सहता। धक्का दे दिया गया, धक्का दे के भगाया गया। अच्छा, गेट के बाहर जा। हाँ, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कुछ हुआ ना हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोग दर ठोकर खा रहे हैं। अब आगे क्या करिएगा? धक्का दिया गया कार्यालय से, तो अब आगे क्या करिएगा? वही तो देखा जा रहा है कि कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, कोई सारी बातें सुनी जाएगी, फिर भी सुनी नहीं जाएगी। शिक्षा मंत्री चला गया तो बोले नहीं आप? बोले शिक्षा मंत्री तो उसको देकर आश्वासन दिए कि हम लोग देख रहे हैं। हाँ, देख रहे, 5 से 3 साल से देख ही रहे हैं सर शिक्षा मंत्री। तो आपने सुना जिस तरह से ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं और जो व्यवस्था बता रहे हैं, और साथ ही नीतीश सरकार की योजना को भी धत्ता बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश किया, शिक्षा मंत्री नहीं मिले, वो आगे बढ़ते चले गए। इन तमाम बातों से क्या लगता है कि सरकार क्या दो तरफा काम कर रही है, या फिर सरकार उन तमाम कर्मचारियों के साथ अपनी नज़र बनाए रखे? हालांकि शिक्षा मंत्री से हमने बात किया है और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है इन लोगों के बारे में, ज़रा उनके बयान को भी सुनिए। उसको लेकर के नहीं, दोहरी नीति नहीं, ये व्यापक नीति है और बहुत ही उदार नीति है। और हमने कहा कि जब रिज़ल्ट आने दीजिए, 90 से 95%, 87-88% तो अभी बिहार के लोगों के लिए है, और बाकियों में और भी बिहार के लोग क्वालिफाई करेंगे, तो 90 से 95%, 1 मिनट, 90 से 95% बिहार के लोग ही क्वालिफाई करेंगे। मतलब को लेकर कल सड़कों पर नहीं, देखिए, जो हम लोग, ठीक है, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन हम लोग यथासंभव व्यापक और उदार नीति लाए हैं
जिससे अधिकांश लोग लाभान्वित हों। आप देखेंगे कि बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख शिक्षक नियुक्त हुए। अब शिक्षा विभाग में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। अगर जोड़ लिया जाए जो पूर्व के जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक बने और उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया, और अन्य विभागों को पुलिस विभाग को लेकर के अगर समेत जोड़ लिया जाए तो 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। तो विपक्ष का काम है अपना कहना, लेकिन लोग जानते हैं कि किस तरह से फ़ायदा हुआ लोगों को, और शिक्षा जो हमारी चल रही है उसमें काफ़ी व्यापक सुधार आया है। देखो, डिमांड करने दीजिए, हम लोग उस पर गौर करेंगे। तो आपने सुना, ये लगातार हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही थी, और इन तमाम चीज़ को लेकर के ये जितने भी आंदोलनकारी हैं या अपनी मांग को लेकर के यहाँ शिक्षा मंत्री के पास आए थे, उनकी मांग को सुनी नहीं गई। लेकिन अब ये देखना होगा कि 2025 की चुनाव में ये टोला सेवक कर्मी और जो अनुदेशक है शारीरिक शिक्षा के, ये किस हिसाब से नीतीश सरकार को मदद करते हैं या उनके मतदान का भी बहिष्कार करेंगे, ये तो समय बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।